So we are going to start the first unit, that is the living world. So living world में जो आपका पहला टॉपिक आता है, that is what is living. So a very simple question, that what is living. So whenever we have this question in our mind, we usually differentiate between a living and non-living organism, and we talk about certain characteristic features exhibited by this living organism. So whenever जब भी आप लोगों के सामने आपसे पूछा जाता है what is living, तो आप हमेशा ये कहते हो, आप you just try to differentiate the living and the non-living one. तो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये ग्रो कर सकता है, तो ये ग्रो नहीं कर सकता है, दे कैन मूव, दे कैन नॉट मूव। तो हम यहाँ पे whenever we talk about this living organism, so we talk about their characteristic features which are exhibited by this living organism. ओके, सो तो अभी तक जितने जब आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसमें आपसे सबसे पहले तो ये आता है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एग्जिबिटेड बाय दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों को पता है कि लिविंग जो है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इट इंक्लूड द ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। तो एंड दे कैन रिप्रोड्यूस, हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड वी कैन से द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस स्टिमुलाई, ठीक है, और वी कैन से स्टिमुलाई और स्टिमुलस. So these are the main characteristic features that we see in the living organism. So are these characteristic features are real defining characters? ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು वाले. सो कैन वी टेक दम एज अ एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर? क्या हम इनको हम एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ले सकते हैं? मेन कैरेक्टर जो तो शिजरिया निनाले का सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना यो ऑब्जर्व कर बोले. सो चलिए हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं. आर दीज कैरेक्टर्स आर रियल डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और नॉट? सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक है. सो व्हाट इज दिस ग्रोथ? तो ये ग्रोथ जो है वो क्या होता है? तो हमें पता है ग्रोथ एक्चुअली मीन्स कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जब उसके साइज और उनके नंबर में बढ़ावा आता है, ठीक है, जब वो बढ़ जाते हैं उनके मास में, इन द साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स, उनके साइज में जब साइज बढ़ जाता है, उनका मास बढ़ जाता है, या उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि द सेल इज ग्रोइंग. सेल जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, द सेल इज ग्रोइंग. तो हमें पता है कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो बढ़ता है, ठीक है, सो एज वी नो वी ऑल्सो अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल. वही सेल जो है जब उनका साइज जो है, जब उनका मास बढ़ा, जब उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, सो हमें क्या आ गया? ग्रोथ आ गया. सो इज दिस ग्रोथ अ रियल डिफाइनिंग कैरेक्टर? तो इसको जानने के लिए हम और एक कैरेक्टर लेते हैं. दिस वी कैन से द क्लाउड, क्लाउड एंड माउंटेन. क्लाउड इनो या माउंटेन इनो खलले ते दक्सा खोन नस्तान माउंटेन्स कुन ना ग्रोथ छमो नाले, या क्लाउड्स कुन छनमो छमिराले, क्लाउड्स सी दक्सा छोन जी ना बंचे कुन नची छरुकले छनमो छरुकले, ठीक है. सो तो उनमें भी तो ग्रोथ होता है, ठीक है. तो खोन साइज कुना साइज ना छनमो छामिर वाले, तो ग्रोथ वो दिन में ना डिफाइनिंग जी इंडा मन रखले. ताकि होता है जिचेस ला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ आता है दैट इज फ्रॉम इंटरनल, वो इंटरनल है. बट तक्सा होता है जो कुना क्लाउड्स कुन नस्ताना, माउंटेन गुने नस्ताना, का उन्हें ना सब्सटेंस कुन एक्यूमुलेट्स होते खून छिन छाजे दुका देने ते गुन चीन उकले होता है फिलक नहीं और उकले, ठीक है. सो इस वजह से क्या है, ग्रोथ को का फिलक नहीं आता फिजिकली स्थाना लिविंग इन आउट छिन छा रखले, नॉन लिविंग इन आउट छिन छा रख का वजह से ग्रोथ को ngata मेन डिफाइनिंग जिग्मान ऑफ इट्स नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. तो इसलिए ग्रोथ जो है वो मेन या मेन कैरेक्टर जिग्मान ऑफ इट्स नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन. चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में. नाउ हमें पता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन.
So reproduction means to reproduce their progeny. ठीक है कुरान जोशी मतलब organism जी the reproduce जो जिस पते बंगाते चीज़ है reproduction. तो जो reproduction जो है ठीक है it can takes place either through sexual mode or through asexual mode. ठीक है तो एक में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है एक में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है तो इस वजह से रिप्रोडक्शन होता है ठीक है सो रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लाइफ को नहीं कंटिन्यू बोरा लाइफ या रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है ठीक है तो रिप्रोडक्शन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है सो दैट इज़ द रीज़न इसको हमने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में रखा है अब यहाँ पे बात आती है क्या ये रिप्रोडक्शन का मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द म्यूल हम म्यूल के बारे में एग्जांपल ले लेते हैं सो म्यूल जो है वो एक हाइब्रिड है फ्रॉम डोंकी एंड हॉर्स ठीक है अब ये म्यूल जो है they are unable to reproduce or they are unable to give birth to young ones means even infertile sterile even sterile ये sterile होते हैं they are unable to reproduce क्या ये living नहीं है so there is one more example when we talk about some infertile couples ठीक है जो infertile which are unable to reproduce ठीक है कुछ इन फर्टाइल कपल्स भी होते हैं तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं क्या वो भी लिविंग नहीं है तो ये कहते पॉइंट कि जो रिप्रोडक्शन जो है ठीक है रिप्रोडक्शन जो है इसलिए एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है ठीक है बिकॉज इवन मीन इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ठीक है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लिविंग नहीं है सो इट मीन्स दैट द रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर तो रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है ओके सो नाउ द थर्ड वन इज द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ठीक है द थर्ड वन इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मीन्स कोई सा भी एक्सटर्नल कोई सा भी चीज़ है जिसमें हम मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जी का मतलब रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस रहना हलाले जैसे कोई सा भी मतलब जरिले छंती जिक्थो वरना हम क्या करते हैं अपने हाथ को हटाते हैं ठीक है सो वी रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस दैट हीट इज़ अ स्टिमुलस तो हम क्या करते हैं वी रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस or we can say that the response to stimulus is awareness about their surroundings तो हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है हम उस पर क्या करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं ठीक है और इसी तरीके से जो एक नॉन लिविंग है दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग वो अपने सराउंड के अराउंड कोई सा भी वो रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते हैं तब फुलों शिगे नकले खोंगीमा फॉरवर्ड छपा फॉरवर्ड वो कुछ नहीं करता है और कोई सा भी छोटा सा इंसेक्ट है जब उसमें ज़्यादा धूप पड़ती है या बारिश होती है दे गेट रन अवे फ्रॉम दैट एरिया ठीक है वो वहाँ से भाग जाते हैं तो दैट इज़ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इन्होंने सो अब यहाँ पे और एक हम क्वेश्चन भी लेते हैं दैट इज़ अ पर्सन इन अ कोमा ठीक है एक इंसान जो कि कोमा में है ठीक है ना अब ये जो इंसान जो है ठीक है ये पर्सन जो कि कोमा में है he or she is unable to respond to any stimulus डॉक्टर आता है उसको देख के जाता है कोई सा भी उसके रिलेटिव्स आते हैं उसको देख के चले जाते हैं ठीक है डॉक्टर आता है उसको इंजेक्शन देता है बट दैट पर्सन इट इज़ नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एनीथिंग ठीक है वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं दे पाता है नाउ व्हाट इन दैट केस ठीक है उस केस में हम क्या कहेंगे इस पर्सन को क्या ये डेड है क्या ये नॉन लिविंग है सो हियर इज़ द आंसर इसका आंसर ये है कि कोई सा भी फिजिकल फैक्टर है वो ये इंसान जो है उस फैक्टर को वो रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है ठीक है तो फिलों स्कूल अड्डो रिल अड्डो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है ठीक है बट उसके बॉडी के अंदर जो हम ड्रग्स डाल रहे हैं जो हम केमिकल डाल रहे हैं if it's his body is responding to those chemical so if the body is responding to those chemical
इट मीन्स द पर्सन इज लिविंग। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पर्सन जो है वो अभी क्या है, लिविंग है। सो दैट इज द रीजन जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस है, दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर. So main the character gene which is seen only in case of living organism. Okay, so that is the response to stimulus. Now one more characteristic which I want to add is the metabolism. So the last one is metabolism. So metabolism सबको पता है. So all those chemical reaction which is occurring in a living cell are called as the metabolism. हमें पता है metabolism जो है हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर हो रहा है उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि बिल्डअप, ठीक है, कोई सभी रिएक्शन है उनको बिल्डअप करने के लिए भी, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म. क्या ये मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है? ठीक है, तो ये जो रिएक्शन जो है, ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन जो है वो तो हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लैब चीना परफॉर्म चुनिया ना पहले थे वो मतलब जरिया जैसे ना जो रिएक्शन जो है दैट वी कैन ऑल्सो परफॉर्म इन अ लेबोरेटरी. ठीक है, बट ये मेटाबॉलिज्म जो है, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, ये सिर्फ एक लिविंग सेल में ही होता है. ठीक है, सो फिलो आप ही चाहिए वो रिएक्शन ऑब्वियसली छाट डोले. ठीक है, फिर उसके बाद वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. बट मतलब लिविंग सेल जीना का होता स्तातले जो रिएक्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म, हम उसी को ही कहते हैं. जो लैब में हम परफॉर्म करते हैं तो होता रिएक्शन जिक्सों तनाउलुस तनाउले. बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर जो सेल मतलब रिएक्शन होता है वो एक लिविंग सेल के अंदर ही होता है. का रिएक्शंस उनका सेल न छत ते मतलब सेल न सो ते माने ते वांगता है मेटाबॉलिक रिएक्शन जरा मन अपले. ठीक है, तो जो बाहर होता है उसको तो हम रिएक्शन ही कहते हैं, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है दैट इज ऑकरिंग ओनली इनसाइड द सेल. ठीक है, सो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. सो दस दिस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. तो आपको अब यहाँ पे ये मालूम हो गया है. ठीक है, तो छून जाने का होगी जाओ डिस्टिल ना उसने लाइक कि लिविंग इन यू नो बट दक्सा नीजा उन जब हायर क्लास इन आले बच्चे वो तार नीजा होना यूस होते हैं लाइक कि का उन डिफाइनिंग कैरेक्टर नो या का उन डिफाइनिंग कैरेक्टर चेक मानो ले. ठीक है, सो गो थ्रू योर बुक. तो इसमें भी आप इसको आप देख सकते हैं. तो का बिना यंग आता कैरेक्टर्स नहीं जाओ उन्हें ऐड जो हो शुद्ध ना तो ये ना होता है जो ना लिखते हैं.